नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, आज हम प्यारे विद्यार्थी नए कवि धर्मवीर भारती जी की रचना कनुप्रिया काव्य से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। कनुप्रिया काव्य धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध काव्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कनुप्रिया काव्य का ये जो पहला गीत है उससे एक पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस पद को हमें लेते हैं। कन्नू का अर्थ होता है काना यानी श्री कृष्ण, और प्रिया का मतलब सखी यानी कृष्ण की सखी यानी राधा। राधा का यहाँ प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि कनुप्रिया मुख्यतः प्यारे विद्यार्थियों इसमें राधा की अनुभूतियों की गाथा इसमें होती है, अनुभूतियों की गाथा इसमें है। और कनुप्रिया में मुख्यतः 5 खंड है, जिसमें पूर्व राग है, मंजरी परिणी है, और सृष्टि संकल्प है, इतिहास है और समापन है। इस प्रकार से 5 इसके खंड है। और कनुप्रिया का पहला जो संस्करण आया था 1959 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखना, 1959 ईस्वी में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। पहला प्रकाशन 1959 में हुआ था। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कनुप्रिया का जो पहला गीत है पूर्व राग का है। पहला गीत है वो पूर्व राग से है ये, और राधा अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी है और यहाँ पर वो कुछ कह रही है। और कनुप्रिया का अगर उद्देश्य की बात करें तो मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने वाली, युद्ध की विनाशता को स्वयं बताने वाली, उसके स्वरूप को नवीन मूल्यों का निर्माण करने वाली, स्व साक्षरता यानी राधा के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। आंतरिक संघर्ष में अहंकार को त्याग कर जीवन सार्थकता को समझाना, नारी के संवेदनशील अंतर्मन को उजागर करना, ये इसका उद्देश्य है। और कनुप्रिया में राधा के भावनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। राधा की भावना का प्रस्तुतिकरण इसमें हुआ है। और श्री कृष्ण को वैसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के अनेक रूप है। गोकुल में रास रसाने वाला कृष्ण है, तो कालिया मर्दन करने वाला कृष्ण है, गोवर्धन उठाने वाला गोपाल है, द्वारकाधीश, द्रौपदी के सखा, शिशुपाल का वध करने वाले, अर्जुन के सारथी, भगवद गीता के माध्यम से नीति सिखाने वाले, द्वारका को नष्ट करने वाले द्वारकाधीश, इस प्रकार द्वारका को रचने वाले इत्यादि ये द्वारकाधीश है। कृष्ण राधा के माध्यम से कनुप्रिया में देखने को मिलते हैं। कनुप्रिया में प्यारे विद्यार्थियों राधा के मन में प्रश्न है। राधा एक अलग रूप में हमें मिलती है कनुप्रिया में। जैसे सूरदास जी की राधा है वो अलग है, जयदेव की राधा वो अलग है, इसी प्रकार धर्मवीर भारती जी की राधा वो अलग है। यहाँ वह कृष्ण से लड़ती है, राधा यहाँ पर कृष्ण से लड़ती है, प्रश्न करती है, झगड़ती है, नाराज़ होकर प्रश्न भी करती है, वह विद्रोही है। तो एक नए प्रतीक रूप में राधा को यहाँ चित्रित किया है। महाभारत के युद्ध को निरर्थक कहती है। इस प्रकार से यहाँ कृष्ण को राधा की नज़र से देखा जाता है और कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि इस युद्ध से हासिल क्या हुआ। राधा सवाल पूछती है कि इस युद्ध से क्या हासिल हुआ। कौरव हार गए, पांडव जीत गए, लेकिन जीत करके भी पांडव है वो हार ही गए हैं। भारती जी की राधा कृष्ण को प्रश्न पूछने का साहस रखती है प्यारे विद्यार्थियों। और राधा को कभी सखा कभी रक्षक, राधा कृष्ण को क्या कहती है इसमें कविता में, कभी सखा कहती है, कभी रक्षक, कभी सहोदर कहती है, तो कभी काना मेरा कोई नहीं है ऐसा भी कहती है। वही गोकुल का काना है तो दूसरा महाभारत के युद्ध का महानायक श्री कृष्ण है। इस प्रकार थोड़ी सी जानकारी आपको दी। पहला पद देखिए, कनुप्रिया से हम देखते हैं पहला गीत ये यहाँ से लिया गया है। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ। धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तनी के रेशों में कलियाँ बन, कोंपल बन, सौरभ बन, लाली बन चुपके से सो गई हूँ कि कब मधुमास आए और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। कब मधुमास आए और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। तो ये कनुप्रिया का पहला गीत है और इसमें कोई नायिका है, सुंदरी है, कहती है, ऐसी मान्यता है कि जो अशोक का वृक्ष होता है वो सुंदरी के चरण स्पर्श करने से ही क्या होता है, वो खिलता है। उसमें जो है अशोक का वृक्ष है वो सुंदरी के चरण का स्पर्श करने से ही या उसके पाद प्रहार से ही ये जो है खिलता है। ऐसा संस्कृत के कवि भी इस बात को मानते हैं, ऐसा कवि सम्मत ये बात है, कवि की उक्ति है। तो सुंदरी के चरण स्पर्श से वो खिलता है। तो ऐसी देखिए प्रस्तुत पद्यांश कवि धर्मवीर भारती जी की रचना, काव्य रचना कनुप्रिया काव्य के
प्रथम गीत से उद्धृत है, पहला गीत से उद्धृत है। और ऐसी पौराणिक साहित्यिक मान्यता है प्यारे विद्यार्थियों कि कोई सुंदरी है, उसके चरण स्पर्श से, उसके पाद प्रहार से अशोक का जो वृक्ष है वो प्रस्फुटित होता है, पुष्पित होता है। और इसी आस्था या मान्यता के आधार पर यहाँ पर कवि ने किसी सुंदरी को अशोक के वृक्ष से बात करते हुए या अशोक के प्रति अपने मन के भावों का बताते हुए दर्शाई गई है, प्रकाशित करते हुए सुंदरी उससे कुछ कह रही है। तो इसमें देखिए कोई सुंदरी, यहाँ पर कोई सुंदरी यानी इसको राधा के रूप में हम ले सकते हैं, कोई सुंदरी अशोक से कहती है, अशोक वृक्ष है उससे कहती है, अशोक से कहती है, क्या कहती है वो देखिए इस पद में है कि ओ पथ के किनारे खड़े, ओ मार्ग में, रास्ते में, पथ मने किनारा, मार्ग, ठीक है, छायादार पावन, पावन मने पवित्र, कि तुम चरण प्रतीक्षा। यहाँ ज़्यादा ऐसे कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है। एक प्रस्फुटित का मतलब खिलना, विकसित होना, बाकी सब सरल शब्दार्थ है, इसमें शब्द सरल है। देखिए अब इसका अर्थ, ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, कि तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। ये कौन कह रही है? कोई सुंदरी है या राधा के रूप में हम ले सकते हैं कि सुंदरी ये कह रही है कि हे पथ के, हे मार्ग के, रास्ते के किनारे पर खड़े छायादार पवित्र अशोक के वृक्ष, कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, कि तुम क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों की स्पर्श की प्रतीक्षा में, कि तुम ऐसा क्यों कहते हो अशोक के वृक्ष, कि तुम मेरे ही चरणों की स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे, यानी वर्षों वर्षों से तुम पुष्पहीन होकर के खड़े थे, ऐसा तुम क्यों कहते हो। यहाँ पर सुंदरी ये कहना चाहती है कि जब अशोक पर सुंदरी का पाद प्रहार होगा, चरण स्पर्श होगा, तभी अशोक के वृक्ष जो है, वृक्ष है वो खिलेगा, विकसित होगा, वृक्ष पर पुष्पित होंगे, ऐसी मान्यता है। तो ऐसी मान्यता के अनुसार ये अशोक का वृक्ष इतने वर्षों तक क्यों प्रतीक्षारत है, क्यों इंतजार कर रहा है। वह तो पवित्र छायादार वृक्ष है और उसका शरीर तो धरती के तत्वों से बना हुआ है, जल अग्नि वायु, जो भी ये धरती के जो तत्व है, मिट्टी से जल से बना हुआ है। तो इस प्रकार से वह मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहा है, वह नायिका या सुंदरी वो कहती है। सुंदरी आगे कहती है कि जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे, तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ, धरती में गहरे उतर, जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलिया बन, कोंपल बन, सौरभ बन, लाली बन चुपके से सो गई हूँ, कि कब मधुबास आए और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। देखिए नायिका कहती है, सुंदरी कहती है अशोक के वृक्ष, तुम्हें ये मालूम नहीं है, तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि मैं केवल तुम्हारे लिए अनेक बार धूल में मिली हूँ। सुंदरी कहती है मैं तुम्हारे लिए अनेक बार धूल में मिली हूँ, मैं धूल मिट्टी के रूप में धरती के अंदर तक गहराई में जाकर के तुम्हारी जड़ों में इस तरह से समा गई हूँ, कि मैं तुम्हारी जड़ों में इस तरह से समा गई हूँ कि तुम्हारे इस कठोर तने के रेशों में कभी मैं कलियों के रूप में, कभी मैं कोंपल के रूप में, सौरभ सुगंध बनकर के, पुष्पों की कली बनकर लालिमा के रूप में मैं इस तरह से तुम में समा गई हूँ कि चुपके से सो गई हूँ, कि कब बसंत ऋतु आए, मधुमास मने बसंत ऋतु, कब मधुमास आए, बसंत ऋतु आए, कि कब तुम मेरे खिलने से खूब शोभा जो है शोभित हो, शोभा संपन्न हो, कि तुम मेरे खिलने से खूब शोभा संपन्न बन जाओ। कि यहाँ पर कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, सुंदरी वो कह रही है कि यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि धरती के तत्वों से जो अशोक के जो रेशे हैं, कलियाँ हैं, कोंपले हैं, पुष्प है, सुगंध है, वो उसका निर्माण होता है, धरती के तत्वों से ही निर्माण होता है। और बसंत ऋतु आते ही अशोक खिल जाता है। ऐसा धरती रूपी जो सुंदरी है उसके स्पर्श से ही होना ये बताया गया है। तो ये अगर सुंदरी के स्पर्श से ही ये विकसित होता है, पुष्पित होता है, तो ये कहाँ तक उचित है, जबकि अशोक तो वसंत ऋतु में स्वतः ही पुष्पित पल्लवित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक सुंदरी की कल्पना है। सुंदरी है वो अशोक से अपने अपने बातें, अपने भाव प्रकाशित करती है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो नायक सुंदरी है वह अशोक से एक तरह से बात कर रही है
कि मैं तुम्हें क्या मालूम, नायिका क्या सुंदरी कहती है कि तुम्हें क्या मालूम मैंने कितनी बार तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ और धरती में गहरे उतर करके जड़ों के सहारे, और मैं तुम्हारे कठोर तने के रेसों में होती हुई कभी मैं कलियाँ बन जाती हूँ, कभी कोंपल बन करके, कभी सौरभ बन करके, लाली बन करके निकलती हूँ, और मैं तुम्हें इस प्रकार से समा गई हूँ, तुम्हें चुपके से सो गई हूँ कि कब मधुमास है, जैसे ही बसंत ऋतु आएगी और तुम कब मेरे इस प्रस्फुटन से छा जाओगे, जब बसंत ऋतु आएगी तब मेरे ही प्रस्फुटन से, मेरी ही शोभा से तुम विकसित हो जाओगे, पुष्पित पल्लवित हो जाओगे, ऐसी सुंदरी कामना करती है। तो ये एक तरह से दार्शनिकता का सा पाठ है। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत कवियों ने वर्णन किया है कि सुंदरी के सूरागंडूस से अर्थात शराब का कुल्ला करने से या शराब का जो है चुल्लू भरने से कहते हैं, ऐसे संस्कृत कवियों ने कहा है कि सुंदरी या नायिका के द्वारा सूरा गंडूस करने से, यानी शराब का कुल्ला, गंडूस का मतलब कुल्ला करने से, चुल्लू भरने से जो अशोक का वृक्ष है वो विकसित हो जाता है, खिल जाता है। हालांकि संस्कृत कवि ऐसा वर्णन कर रहे हैं, ऐसी मान्यता है, बाकी और जो वास्तविक रूप में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो अशोक का वृक्ष वसंत ऋतु में स्वतः ही खिलता है, तो संस्कृत कवियों ने ऐसा वर्णन किया है। और अशोक का वृक्ष है वो सुंदरी के पाद पहाड़ से, उसके चरण स्पर्श से ही विकसित होता है, खिलता है, ये कवि प्रसिद्ध बात है। लेकिन अशोक का जो वृक्ष है वो बसंत ऋतु आने पर ही पुष्पित होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, कनुप्रिया है, विशेष में आपको लिखना है कनुप्रिया राधा का प्रतीकात्मक स्वरूप है, शब्दावली तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है, अनुप्रास इत्यादि अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है और भाषा सरल सहज है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ये कनुप्रिया का पहला गीत है, तो आप ठीक से समझ लेना प्यारे विद्यार्थियों। धर्मवीर भारती जी की ये श्रेष्ठ रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे धर्मवीर भारती जी की रचना कनुप्रिया के आगे महत्वपूर्ण पदों को, व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए ये कनुप्रिया का जो पहला गीत, इससे जो ये पद है इसको आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, समझेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे, नोट्स बनाकर याद करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।